अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि जब अपने यथार्थ स्वरूप को हम नहीं समझते, यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते, तब अपने को देह मानते हैं। तो हृदय के अंदर जो मिथ्या ज्ञान है, हृदय के अंदर जो मिथ्या ज्ञान है संसार द्वारा दिया हुआ, उससे हमारे चित्त के अंदर गांठें पड़ जाती हैं। सबसे पहले मैं शरीर हूँ, उसके बाद राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये जितना भी विकार है ये गांठों की तरह पक्की हो जाती हैं हृदय के अंदर। इनको गांठें कहते हैं। राग, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार, ये गांठें हैं। ये जब खुलेंगी जब आप अपनी मैं को, अगले श्लोक में बताया है कैसे देखना है अपनी मैं को। वेदांत का सिद्धांत तो एक है पर युक्तियां रोज नई है। सिद्धांत एक ही है, वह तू है, लेकिन युक्तियां अलग हैं कि वह तू कैसे है। और फिर मैं का स्वरूप क्या है, आगे बताया कि जो मैं दृष्टा है, जो चेतन है, वो है अस्ति, भाति, प्रिय और नाम रूप। ये पांच रूप, ईश और नाम जीव की सृष्टि जड़ है करजांश। ये जो ज्ञान आप ले रहे हो इसको वेदांत कहते हैं। जहाँ जितने भी सांसारिक जानना है, ज्ञान है, जितने प्रकार के ज्ञान हैं, भक्ति हो, कर्म हो, सांसारिक वृत्तियां हो, सांसारिक संबंधी ज्ञान हो, इन सब का लय हो जाता है। धार्मिक में भी जो धर्म के संबंधित ज्ञान है, जो भक्ति से संबंधित ध्यान है, यहाँ आकर के उनका भी लय हो जाता है इस वेदांत के अंदर। इसका नाम है वेद, माने जानने का, जहाँ लय हो जाए, अंत हो जाए। सांसारी जितना भी जानना है, बुद्धि का जितना भी जानना है, उसका लय हो जाता है। इसलिए ये वेदांत हमारे को समझदार बनाता है, विचारशील बनाता है। इसलिए सबसे पहले विचार दिया कि देखो विश्व के अंदर पांच चीजें हैं। मैं का स्वरूप भी बता दिया और यह का स्वरूप भी बता दिया। मैं के लिए तीन बताई, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। ये विश्व के अंदर अनंत जो आकार आपको बताए थे कि ईश्वर का ऐश्वर्य है, चारों खानियां हैं, योनियां हैं। अब इतने विस्तार को गुरुदेव ने 5 में कर दिया कि भाई जितनी खानियां हैं उनका रूप है और एक नाम है। देखो कैसे सिमट कर अद्वैत की ओर आना है। पहले इन सबको देखना है कि ये आकार प्रतीति है, पढ़ा था। फिर कहा जितने आकार हैं इनका रूप है और फिर रूप पर नाम है। ये दोनों कल्पना है, रूप भी कल्पना है, नाम भी कल्पना है। लेकिन जो कल्पना की जाती है वो किसी आश्रय पे होती है, किसी वस्तु पे होती है। हवा में कल्पना नहीं की जाती। तो जिस पर कल्पना की गई वो चेतन है, दृष्टा है। जो पिछले श्लोक में देखा वही दृष्टा चेतन क्या है, एक शरीर में सत है, चिद है और ज्ञान आनंद स्वरूप है। सत है, चिद है, आनंद है।
आपकी मैं, आपकी आत्मा, आपका दृष्टा सदा रहता है। फिर सदा रहता है तो जड़ नहीं है, जानता भी है, और जानता है तो सदा आनंद है। दुख उसमें लेश मात्र भी मैं के अंदर नहीं है, आत्मा के अंदर नहीं है। और वही सतचित आनंद जब सारे शरीरों के सत 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 मिला दोगे, चिद 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 मिला दोगे, आनंद 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 मिला दोगे, तो सत्य को कहते हैं अस्थि है। अस्थि का अर्थ है कि सत्य माने जो सदा रहता है सृष्टि के आकारों में, सृष्टि के आकार नहीं है तो भी रहता है, उसको सत्य कहते हैं। और वो तू है, सीधा ले आए अपने पास, दूर नहीं जाने दिया। और फिर कहा कि तू ही चैतन्य है, तू ही ज्ञान स्वरूप है, उसको कहा भासना। सत्य जो है वो सृष्टि का आधार है, सदा रहना आपका सामान्य रूप है, शुद्ध चैतन्य है। और विशेष होके भासना, विशेष होके भासना ये विशेष है, विशेष स्वरूप है परमात्मा का माया सहित। सामान्य स्वरूप है सत्य, विशेष स्वरूप है सत्य और चिद। और इसी सत्य चिद में रहने पर ही आनंद है। तो अपने स्वरूप में, अपनी मैं में जागने पर आनंद है, ये बता दिया कि सत्य है, चिद है, आनंद है। वही ब्रह्मांड का सत्य जो है उसको अस्थि कहा। अस्थि माने है, चिद माने ज्ञान। तो कहते सारा ज्ञान ब्रह्मांड के अंदर भास रहा है। अस्थि, भाति और प्रिय माने जो ज्ञान है वो कहीं दूर नहीं बैठा है। ज्ञान तो सारे ब्रह्मांड में देख लो आंखों से, सारी सृष्टि ज्ञान से बनी है, भास रहा है, स्पष्ट भास रहा है। अस्थि जो सत्य है, जो यथार्थ इस जगत का सत्य है, एक व्यवहारिक सत्य भी है जो हम आपस में बातें करते हैं। तो व्यवहार का जो सत्य है वो नहीं, यथार्थ सत्य आपका स्वरूप है, और उसको अस्थि सामान्य कहते हैं। सामान्य चैतन्य, शुद्ध चैतन्य। और जो भाति है वो माया सहित है, वो विशेष है, जगत है। तो अस्थि ही भास रहा है अनेक रूपों के अंदर, आत्मा ही माया सहित भास रही है, चैतन्य ही माया सहित भास रहा है। तो ज्ञान स्वरूप जो है वो माया सहित भास रहा है। तो हम प्रत्यक्ष देखें कि सारी सृष्टि ज्ञान से बनी है, ज्ञान से बना करके ज्ञान को ही बीच में बिठा दिया। ओत और प्रोत भी ज्ञान है। आप ज्ञान स्वरूप हो, मोटी भाषा में देख लो आप, ज्ञान स्वरूप और अंग, सारे अंग देख लो, सब ज्ञान से बने हैं। सारा ब्रह्मांड ज्ञान से बना है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, इनके काल, इनका देश, ये वो ज्ञान है जब देश काल था ही नहीं, सृष्टि से पहले का ज्ञान है। वहां ना देश था, ना काल था, ना वस्तुएं थी, विष्णु जी ने दिया। अब जब ब्रह्मा जी ने वस्तुएं रच दी तो उसने 3 अवस्थाएं रच दी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो अब जो अज्ञान है, ये बीज भी जागृत में पड़ा सबसे पहले। बीमारी कहाँ से लगी? ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रच दी, 3 शरीर बना दिए, 3 अवस्थाएं बना दी। अब शुरू में जब पहले पहले जीव पूरा इस देह के अंदर, तो कौन सी अवस्था हुई? जागृत हुई। भाई ब्रह्मांड प्रकट हुआ तो पहले जागृत अवस्था सबकी हुई। अब जागृत में जो हमने विपरीत ज्ञान, जो हमने भ्रम ज्ञान डाल लिया कि मैं शरीर हूं, ये स्वप्न अवस्था में नहीं डला। ये भी ध्यान देने वाली बात है, स्वप्न अवस्था में नहीं डला, सुषुप्ति अवस्था में ये ज्ञान नहीं डला। ये ज्ञान कब डला हमें? जागृत अवस्था में। हमारी भूल, हमारा भ्रम जागृत अवस्था में।
अब जागृत अवस्था के अंदर जो संस्कार थे, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये भ्रम का ज्ञान है। अब जब जागृत में ये ज्ञान मिला तो ये संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में चले गए, स्वप्न में दिखने लग गए, और फिर स्वप्न से छलनी में छन के जो रह गए वो कारण शरीर में चले गए। मनोविज्ञान में कहते हैं सुषुप्त मन के अंदर चले गए। एक मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सुषुप्ति को सुषुप्त मन कहते हैं, वहाँ मन सुषुप्त है। तो जागृत के संस्कार जो भ्रम युक्त संस्कार थे, अविद्या के संस्कार थे, मैं शरीर हूँ, वो गहरे मन में चले गए, संस्कार बन गए। अब जैसे जन्म लिया वो संस्कार फिर आ जाते, फिर मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार हूँ। कहते हैं ना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना दुखी हूँ। तो ये जो मैं है ये भ्रांति से कुछ का कुछ देखने लगी। तो ये संस्कार जागृत में पड़े तो अस्थि भाति प्रिय स्पष्ट देख लो। अस्थि सामान्य सत्य है और अस्थि भासी विशेष होकर के माया सहित। तो देख लीजिए सारी सृष्टि ज्ञान से बनी है। एक एक चीज देख लो, आंखें देख लो, नाक देख लो। आपको कितनी बार कहती हूँ, शरीर के अंगों का अगर विश्लेषण करोगे, विचार करोगे, आप बहुत बड़े आस्तिक हो जाओगे। समझ आ जाएगी कि जो मैं नहीं कर रहा वो यहाँ पर हो रहा है। कैसे खाना खाते हैं, सब कुछ डाल देते हैं अंदर, पेट के अंदर, और कैसे वो बन करके एक रक्त बन जाता है, विष्ठा बन जाती है, मल बन जाता है उसमें आश्चर्य। कैसे वो सप्लाई हो रहा है अंदर। हम तो खा के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं पता हमें, तो सो भी जाते हैं, घूम भी लेते हैं। देखिए ना, अस्थि भासी ज्ञान सहित भास रही है। देखो अस्थि ही भास रही है, सत्य ही भास रहा है आंखों में, और ज्ञान सहित है, विशेष माया उपाधि सहित भासना कहते हैं। भासना माने प्रतीति। आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि प्रतीति में रूप है, ये प्रतीति ज्ञान सहित है। ज्ञान से सृष्टि को रचा और फिर लिख भी दिया उपनिषदों के अंदर, तत् सृष्टवा तदैव अनुप्राविशत। उसने ज्ञान सृष्टि को रचा और फिर उसमें बैठ गया। ज्ञान से ही सृष्टि रचेगी और ज्ञान ही बैठा। देखिए आप ज्ञान ही तो ले रहे हो, जब से आप जन्मे इस शरीर में जगे आप ज्ञान ही ले रहे हो। छोटा बच्चा भी पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। भरा हुआ भी ज्ञान है, सृष्टि शरीर भी, ब्रह्मांड भी ज्ञान सहित नियमों से बंधा हुआ विलक्षण इसकी रचना हुई। और ये जो आत्मा है ये आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आप देख लीजिए शरीर में अगर आत्मा मैं नहीं है, जीवात्मा नहीं है, कोई भी कितना सुंदर शरीर क्यों ना हो कोई पसंद नहीं करता। आनंद किसका है? आपस में मिलते हैं ये आत्मा के नाते, मैं के नाते आनंद है। इसी मैं के लिए हम एक दूसरे से मिलते हैं। और भगवान ने गीता के अंदर कह दिया कि ईश्वर अंश है ये जीव, मेरा ही अंश है ये जीव। मेरा अंश है और फिर मेरा अंश है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि है। इसी का आकर्षण है बाहर जगत के अंदर, इंद्रियों में। इंद्रियां भाग के किसको पकड़ती हैं बताइए? आंखें किसकी ओर आकर्षित होती हैं? चेतन है तो आकर्षित होती हैं। जो पांचों इंद्रियां हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने गीता के अंदर कहा कि जो आकर्षण है इंद्रियों का ये मुझ आत्मा के नाते। तो आनंद किसका है शरीरों में? आत्मा का, मैं का, अहम का, चैतन्य का। चैतन्य ही माया सहित भाषा और सारी सृष्टि में ज्ञान सहित है। और इस सृष्टि में आकर्षण और आनंद भी किसका है? आत्मा का है। इसको कहते हैं अस्थि
भासी, और भासी तो प्रिय है, भास रही है तो ही प्रिय है। तो इस प्रकार जागृत के अंदर ये भूल हुई थी। अब सतगुरुदेव कृपा करके जागृत में हमें समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं जागते हुए जो तेरे पास समय है उसमें कुछ कर ले। जो भी समझदारी से इस ज्ञान को लेता है वो मुक्त हो जाता है, और जो अपनी मनमानी करता है, सुनता नहीं, हट करता है, दुराग्रह करता है, अब उस दुराग्रह में फंसता है, सुनने की इच्छा नहीं करता, जानने की इच्छा नहीं करता, तो उसको समझदार नहीं कहा, वो तो अज्ञानी है, उसको मूढ़ भी कह दिया। तो समझदार जो व्यक्ति विचारशील होता है वो इस विद्या को लेता है। तो अस्ति भाति प्रिय, अस्ति सामान्य सत। फिर से सुन लो, सत को क्या कहा? सामान्य सत को सृष्टि है तो भी है, सृष्टि पहले नहीं थी तो भी सृष्टि से पहले भी है, सृष्टि के समय भी है, और सृष्टि की प्रलय के बाद भी है। उसको क्या कहते हैं? सामान्य सत्य। और वो सामान्य सत्य तो मध्य के अंदर भास रहा है। आप देखो, आज अब जागृत की सृष्टि है, आप हो, ज्ञान स्वरूप आप हो, देखो सृष्टि है तो भी है, कैसे आपकी मैं ईश्वर का अंश है, वो भी वैसी है। तो सृष्टि से पहले जागृत नहीं आती, सृष्टि नहीं आती, शरीर नहीं मिलते तो भी मैं है। कैसे सिद्धि करते हैं? हम कहते हैं भाई देखो कोई अच्छे कर्म थे जो मुझे गुरु मिल गए, ऐसा ज्ञान मिल गया, और फिर ये ज्ञान तो ऐश्वर्य युक्त भी है। सत समृद्धम स्वतः सिद्धम, सत सदा समृद्धि से युक्त है। आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, माया आपके अनुकूल होने लग जाएगी। तो इस प्रकार कहा, तुम हो अभी, शरीर से पहले भी आप थे, शरीर के समय भी हो, और ये भी पता है कि शरीर नहीं रहेगा तो भी मैं है। ये तो एक साधारण व्यक्ति भी कह देता है मेरे कर्मों का भोग है, या कह देता है मुझे स्वर्ग जाना है। तो ये जो स्वर्ग जाना है, ये जो नरक जाना है, ये जो दुखी है, ये जो शरीर मानता है, ये जो कर्ता मानता है, ये जो भोक्ता मानता है, ये भ्रम है। अब किसी भी अन्य उपाय से, समझदारी से ज्ञान को धारण करने से, ये ज्ञान योग है, इसको धारण करने से, समझदारी से ये भ्रम छूटेगा, और किसी उपाय से नहीं छूटेगा। उसमें एक कर्म भोगेंगे, दूसरे साथ साथ बन जाएंगे, कोई भी रास्ता है ना, अन्य पंथा विद्यते अयनाय। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो अस्ति भाति प्रिय पाठ पढ़ा दिया मैं का गुरुदेव ने, कि तीन देखो सामने है, अस्ति भास रही है, और जो भास रही है आंखों में प्रकाश स्वरूप है, ये ही प्यारी है। शरीरों का प्यार नहीं है, वो हमारी भूल है। हमारा प्यार है आत्मा से, और जो इसके ऊपर रूप बनाया है, मिट्टी में मटका आरोपित है, स्वर्ण में आभूषण आरोपित है, ऐसे ही चेतन में आकार आरोपित है। तो ये जो आकार है ये तो ईश्वर ने कल्पना की, एक को अहम बहुश्याम, और ये जो नाम है ये जीव ने कल्पना करी। ईश्वर ने कोई नाम रखे? उसने नहीं किसी के नाम रखे, उसने कोई संबंध नहीं बनाए किसी के साथ, नहीं लिखा कि तेरा उसके साथ संबंध है, तेरा उसके साथ है। उसने तो सृष्टि को तैयार किया कि जाओ सृष्टि के अंदर विचरण करो। हमने सृष्टि के कानून कायदे बना करके सुखों के लिए नियम बनाए, धर्म बनाए, धर्म सूत्र बनाए। वास्तव में अस्ति भाति प्रिय, रूप ईश्वर की कल्पना और नाम जीव की कल्पना। आज का घर का काम है, घर पे जाके देखना, बर्तनों को भी देखना। अस्ति भाति, अस्ति माने है, कब है दिखेगा? सारे का प्रलय कर लो, ब्रह्मांड का प्रलय कर दोगे तो है बचता है ही, फिर सुबह प्रकट हो जाता है जागृत में।
और फिर है से ही प्यार है। तो आप देख लो कि कैसे जागृत अवस्था में भूल हुई तो कटेगी भी जागृत अवस्था में, स्वप्न में और सुषुप्ति में। ये तो आपके सामने है, देखो कैसे आपके सामने आती जाती है। आप कितने इससे असंग हो, ध्यान से देखो, तुम वह हो। कहा ना, मैं दृष्टा साक्षी मुझसे भिन्न, तो मुझसे भिन्न क्या क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये चक्र की तरह आती हैं और चली जाती हैं। मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं इससे कोई चिपकता नहीं, मेरी बला से आती हैं तो ठीक है, चली जाती हैं तो ठीक है। पर चिपकता कौन है? जो ये अंतःकरण सहित है, तो इसको कहते हैं जीवात्मा। अब ये समझना पड़ेगा कि एक ही आत्म तत्व दो कैसे भासता है। तो दृष्टि के अंदर दोष है, बुद्धि के अंदर दोष है। आंख से अगर एक के दो दिखें तो दोष कहाँ पर आता है? डॉक्टर कहता है आंखों में दोष है। तो यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तेरा दृष्टि दोष है, तेरी बुद्धि में, दृष्टि कहते हैं बुद्धि को, तेरी बुद्धि में दोष है। तो ध्यान से देखें। तो जागृत अवस्था में एक ही काल मिलता है और गुरु समझाने वाले मिलते हैं, तो हमें इस भ्रांतियों को काटना है। बाकी किसी तरह से भ्रांति नहीं कटेगी। हम जो भी कर्म करेंगे, पूजा, भक्ति, कर्म, सब में अच्छे बुरे कर्म बनेंगे और स्वर्ग नरक मिलता रहेगा। तो इस प्रकार कहा, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, ये पांच। रूप ईश और नाम जीव की सृष्टि जड़ है कर जड़। अच्छा, रूप भी आत्मा से भिन्न जड़ है और नाम भी आत्मा के भिन्न जड़ है। आपकी आत्मा जो है वो सत है, चिद है, आनंद है। आप बताइए, मटका मिट्टी से भिन्न है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसके बिना है ही नहीं। उसको जड़ भी क्या कहें, वो तो उसके बिना है ही नहीं। और हमने जो नाम रखा वो जीवों ने रखा, मटका। रूप भी बनाया कुम्हार ने, नाम भी रख दिया। यहाँ बनाया तो कुम्हार ने, ईश्वर ने रूप, और फिर अंदर बैठ के, अंतःकरण में बैठ के नाम रखने लग गया। है वो एक ही, पहचान लो इसको। पहचान करा रहे हैं गुरुदेव कि देखो तू ही सत है, तेरे को इन सारी सृष्टि से बिल्कुल असंगता है। तो ये पांच हैं, अस्ति भाति प्रिय। अस्ति माने ब्रह्मांड है तो भी है, ब्रह्मांड नहीं रहेगा तो भी है। जो सत्य है वो आत्मा है, वो अस्ति है। और अस्ति ही फिर सृष्टि काल में भासती है, और जो भासती है उसमें प्रियता भी अस्ति की है, आत्मा की है। अस्ति माने जगत की हस्ती, अपनी भाषा में ले लो। आपके शरीर की हस्ती कौन है? आपकी आत्मा। ऐसे ब्रह्मांड की हस्ती है परमात्मा। तो इस प्रकार ये पांच हैं। रूप और नाम मिथ्या हैं, कल्पित हैं, और अस्ति भाति प्रिय सत्य है, आत्मा है और अपना अहम है। अगला है अस्ति भाति प्रिय सत्य है। बता दिया आपको, अस्ति भाति प्रिय सत्य है और नाम रूप संसार। अब ये जो नाम रूप है, यहाँ जलना भी है, ईर्ष्या भी है, तपना भी है। संसार माने जो संसरता रहता है मन के अंदर। अज्ञान के बिना ये संसार बहुत दुख देता है। गुणों का इतना दुख है, आपस में छीना झपटी, राग द्वेष, अज्ञान में मन को दुखी है। कितनी पूजा पाठ कितना भी हम कर लें, मन की तपन बिना ज्ञान के नहीं जाएगी। बिना सत्य को जाने परम शांति नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए पूजा करेंगे, शांत हो जाएंगे, फिर मन वैसा वैसा। हम संसार से निवृत्ति करके योग में भी, समाधि में भी चले जाएंगे। जब बाहर आएंगे फिर संबंध वही खड़े हैं। संबंधों के, अंतःकरण के विकारों से छूटने के लिए जागृत अवस्था में ये ज्ञान लेना पड़ेगा। तो जागृत अवस्था में हमें अपने समय को बांट देना चाहिए। तो विचारशील पुरुष इसका अधिकारी है। तो ये है, अगर ऐसा निश्चय बुद्धि कर ले पांच का, क्या क्या निश्चय कर ले?
अस्ति भाति, अस्ति आत्मा ही भास रही है जगत के रूप में, और जगत में आत्मा ही प्रिय है। आप ध्यान से देखोगे तो शरीर भी अगर हमें कष्ट देता है तो लोगों को देखा है, वो कहते हैं हमारे को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, कई बार आता है ना अखबारों के अंदर। इसका मतलब शरीर भी इतना अति निकट है, इतनी हम इसकी सेवा करते हैं, पर वो भी आत्मा के नाते, अपनी मैं के नाते प्यार है। अगर कष्ट देने लग जाए अपनी मैं को तो क्या कहते हैं, भाई अब तो शरीर छूट जाए। डॉक्टरों से भी लोग कहते हैं भाई इच्छा मृत्यु का हमें भी वरदान आता है ना, कई बार सरकार के लिए कहते हैं कि दो। क्या अर्थ है इसका? आत्मा अपने आप में ही प्रिय है, परम प्रिय, परम प्रिय। वो कौन है? आत्मा। उस आत्मा में जो सहायक है, सुख देता है, वो हमें प्रिय लगते हैं। अगर पुत्र भी दुख देने लग जाए तो मेरे ख्याल से माँ बाप भी कह देते हैं वो कागज़ ले आओ और इसको लिख दो कि हमारा पुत्र नहीं है। सुना है ना हमने सब। तो इस प्रकार आत्मा के नाते प्रिय है। अगर ये निश्चय में आ जाए कि रूप और नाम मिथ्या है, तो मिथ्या सृष्टि को मिथ्या देखो। क्या ये सारा अपना है? आपसे प्रश्न करते हैं। आए थे तो बाजार सजे थे, अब तो कई बार घर में खड़े देखते हैं, आसपास सब होता है, हंसी आती है कि ये ऐसे ही सजा रहेगा। ऐसे मत सोच के क्या सारा हम खा जाएंगे या सारा पहन जाएंगे, ये ऐसे ही सजा रहेगा, सजा दो। हंसी आ जाती है। आए थे तो सजा था, आके बैठ गए आराम से, जाएंगे तो भी सजा हुआ छोड़ के जाएंगे, कोई और बरतेगा जिसका प्रारब्ध है। तो देखो कैसे जगती है हमारी जो बुद्धि है, कैसे जगती है। तो जब हम सुन के निश्चय होता है, जब हम श्रवण से, वेदांत के श्रवण से, वो भी जागृत अवस्था में होता है, सुनकर अगर हम अपना निश्चय पक्का कर लेते हैं कि आत्मा अस्ति भाति प्रिय सत्य है और नाम रूप ये संसार है, ये मिथ्या है, इसका बुद्धि में निश्चय कर ले, वो भव से पार होता है। ऐसा निश्चय बुद्धि कर ले। खराबी भी बुद्धि के अंदर है, अभी बताया था दृष्टि दोष है, तो बुद्धि को ठीक कर लो। ऐसा निश्चय बुद्धि को कर लो तो भव से पार होगा। पहले बुद्धि के अंदर निश्चय है, सारा ही मेरा है। किसी को ये याद ही नहीं आता कि मुझे छोड़ के जाना है, इसलिए वो गलत करता है, धन ऐश्वर्य के लिए, शरीर के लिए। तभी वो भावों के, भव सागर का क्या अर्थ है? जो हमारे मन के अंदर भावों के सागर हैं, भावों के इतने उतार चढ़ाव हैं, हमने कितने भाव ऊट पटांग इस मन के अंदर भर रखे, और वो हमारे अंदर हमें लहरें मारते रहते हैं और अज्ञान के अंदर कष्ट देते हैं। लेकिन भगवान ने गीता में कहा ये माया बहुत अपार है, लेकिन अर्जुन जो मुझे भजता है, आत्मा और ब्रह्म को भजता है, वो इस माया के पार हो जाता है। तो माया का अपने पास कौन सा पुर्ज है? मन से, भावों से पार हो जाता है। वो कहता है मैं तो दृष्टा हूँ, ये मन के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। जब तक पक्का निश्चय नहीं होता, भावों के दृष्टा हो जाओ। भावों से झगड़ा ना करो कि तुम मत आओ, तुम मत आओ। अगर मन के अंदर झगड़ा करेंगे, ये बात ना आए तो और ज़्यादा आएगी, करके देख लीजिए। केवल दृष्टा हो जाओ बस। इस संसार सागर के किनारे पर बैठकर देखो सागर के अंदर क्या बह रहा है। कभी तो फूल बहते हुए आ जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं, और कभी राग द्वेष की बातें आ जाती हैं शुरू के अंदर। तो इसलिए कहा कि ऐसा निश्चय बुद्धि कर ले, होवे भाव से पार। तो ऐसा निश्चय जब कर लेंगे, 5 हैं, कल देख के आना, कम से कम 5 चीज़ों में जरूर देखना। अस्ति भांति मनुष्यों में देख लेना, अपने घर में पति है, पुत्र है, पत्नी है, बहन है, भाई है, मकान का सामान है, कि है हाँ है, फिर है तो भास रहा है,
भाई जो है सृष्टि का आधार है, सृष्टि नहीं रहती जो रहता है उसको है कहते हैं, है ही तो भास रहा है। और फिर प्यारा क्या है सृष्टि में? अस्थि ही, आत्मा ही प्यारे, आत्मा की हस्ती है। और रूप और नाम क्या है जितने, ये भ्रम है, ये भूल है, इसको मैं मानना, ये कल्पना है। तो कल्पना को कल्पना समझ के, मिथ्या समझ के निश्चय करना है कि सारे विश्व में अस्थि, भांति और प्रिय है। सब चीज प्रिय है, सब चीज प्रिय है, किसी न किसी को हर चीज प्रिय है। भाई कह देते हैं सांप है, जहर है, कहीं ना कहीं सब चीज प्रिय है। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे कि अस्थि भांति प्रिय सत्य है, तुम अस्थि रूप हो। आप अपने शरीर में देखो आत्मा की ही हस्ती है, इसके बिना ये शरीर जड़ है और ये मुर्दा है। कल आगे लेंगे अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म प्रकाश को दृष्टा रूप से जान, नाम रूप जड़ है अध्यस्त, श्रुति कर रही गान। कल श्रुति के अनुसार 2-3 बातें बता देंगे कि कैसे उसने कह दिया कि भाई जो आत्मा है उस पर जो ये विकार शरीर है या जो आकार है वो अध्यस्त है। कल इसका आगे लेंगे। आज इतना ही लेंगे। 5 देख के आना, 3 देखना। अस्थि आत्मा ही रहती है, शरीर नहीं रहता, ब्रह्मांड नहीं रहता। वही फिर ब्रह्मांड एक को हम बहुश्याम होती है और वही फिर उसमें भी आत्मा ही प्रिय है, क्योंकि 5 जो आकर्षण है अपनी इंद्रियां ये आत्मा की ओर आकर्षित होती हैं। कौन कौन सी 5 है? भगवान ने कह दिया मनहा षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञान इंद्रिया और 6ठा मन। ये आकर्षण किसकी ओर होता है? जागृत में देखिए आत्मा की ओर होता है। इसको देख के आना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्